सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 28 है। इस वीडियो में मैं आपको रिपीटर के बारे में बताने वाला हूँ। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर कैसे वर्क करता है एंड हम रिपीटर का यूज अपने नेटवर्क में क्यों करते हैं एंड क्या क्या प्रॉफिट हमें इस रिपीटर को अपने नेटवर्क में बिल्ड करने के बाद मिल जाता है। तो रिपीटर के बारे में शुरू से लेकर एंड तक की सारी इंफॉर्मेशन रिपीटर के रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद रिपीटर आप अच्छी तरीके से जान जाओगे, कहाँ इंस्टॉल होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड में क्या काम होते हैं, मतलब सब कुछ आप रिपीटर के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस में अब हमारा रिपीटर है, तो रिपीटर के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि रिपीटर क्या होता है, रिपीटर कैसे वर्क करता है। तो गाइस, रिपीटर, अब देख लो रिपीटर क्या होता है। जैसे कि नाम से ये पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ काम ऐसा करता है जो कि रिपीटेशन में हो, जो कि रिपीट हो रहा हो। तो रिपीटर यूज टू रीजनरेट और रेप्लिकेट अ सिग्नल। इट रिमूव्स द अनवांटेड नॉइस in an incoming signal. It works on layer 1 of OSI model. अब जस्ट लाइक मैंने आपको केबल कनेक्शंस बताए, एक एक चीज मैंने आपको अभी तक बताई है, जो उसमें से अगर आप किसी भी चीज को ले लो, जैसे मैंने आपको इंटरनेट कैसे वर्क करता है उस वीडियो में बताया था कि सबमरीन केबल्स होती है जिससे कॉन्टिनेंट आपस में इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो गाइस, सबमरीन जो केबल्स होती है वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में आ रही है, तो कितना सारा वहां पे वो डिस्टेंस वहां पे ट्रेवल करके आ रही है, कितना वहां पे डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली कई हजार किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस होता है जो कि वायर में आपका डाटा कैरी होके आता जाता है। तो उस डाटा को यार काफी दूर बाद जो स्पीड होती है, जो वायर आ रही होती है, उनमें आपकी जो स्पीड है, बैंडविड्थ है, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है, बहुत लूज हो जाता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे इस चीज से एग्जांपल समझो, जितनी लंबी वायर होती है उतना ही करंट कम होता चला जाता है। अगर आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जितनी लंबाई होती है वायर की उतना ही रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होता है, जितनी लंबी वायर होगी उतना ही हमारा जो डाटा का बैंडविड्थ है वो नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। तो उस बैंडविड्थ से बचने के लिए, गिरावट से बचने के लिए हमने क्या किया, एक जगह जगह पर मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से हमने उसे होप्स में बांट दिया या चेक पॉइंट्स में बांट दिया, जहां पे जैसे 10,000 किलोमीटर की लेंथ है तो हर 500 मीटर के बाद एक होप है और एक होप में एक रिपीटर लगा है। तो रिपीटर का काम यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी बैंडविड्थ आपका लूज हुआ है पिछले 500 मीटर की वायर के ट्रेवलिंग में, उसको वो रीएम्प्लीफाई कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा, दोबारा से उसे रीजनरेट कर देगा, ताकि वहां पे जितना भी लूज हुआ था डाटा, मतलब जो भी बैंडविड्थ लूज हुई थी, वो दोबारा से रीएम्प्लीफाई हो जाए और दोबारा से फुल स्पीड से जाने लगे। तो उस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए हम यहाँ पे रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली अगर आप आईएसपीज की बात करो तो जो खंबे में बड़े बड़े डब्बे से लगे रहते हैं ना, वो डब्बे एक्चुअल में क्या होते हैं, रिपीटर होते हैं, जो कि आपके जो आईएसपी से वायर आ रही है उसका जो सिग्नल है उसे रेप्लिकेट करती है, ताकि आगे जितनी भी वायर दूर जा रही है आपको स्पीड की गिरावट ना दिखे, आपको बैंडविड्थ की गिरावट ना दिखे, आपको जो इंटरनेट स्पीड जानी है वो जा सके। तो इसलिए वो जगह जगह पर खंभों में ऐसे बॉक्स से लगा के रखते हैं। It is used in some skilled area and it refines the signal and manage the proper speed of the network। देखा, मैंने बताया आपको कि इससे जो नेटवर्क की जो स्पीड है, जो कि आपका जो डाटा ट्रेवल कर रहा है, जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना ही उसकी बैंडविड्थ गिरती हुई चली जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे अपने नेटवर्क्स पे रिपीटर्स को इंस्टॉल करते हैं, रिपीटर्स का यूज करते हैं। तो रिपीटर आपकी OSI मॉडल की सबसे नीचे वाली लेयर यानी फिजिकल वाली लेयर पे रहता है, इसे हम लेयर 1 भी कहते हैं OSI मॉडल की। तो यहां पे आपका रिपीटर रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीटर, इट कैन एक्सटेंड फिजिकल लेंथ ऑफ अ लैन। अब यहाँ पे आप लैन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है लैन की लेंथ कितनी होती है, जितनी भी होती है 200 मीटर 400 मीटर जितना का भी आपका लेंथ है, उस लेंथ में अगर आपको इतनी मतलब थोड़ा सा और जस्ट लाइक 500 मीटर तक ले जाना है अपना लैन, तो ले जा सकते हो, लेकिन किसकी मदद से, रिपीटर की मदद से। क्योंकि आप रिपीटर इंस्टॉल करोगे तभी आपके जो बैंडविड्थ की जो डिस्टेंस है, आप यार यहाँ पे एक सिनेरियो लो, जस्ट लाइक आपने मोबाइल का वाईफाई खोला हुआ है, बिल्कुल जस्ट अगल बगल मोबाइल फोन रखे हैं तो बिल्कुल अच्छे से इंटरनेट चलेगा। अब आप यहां से 50 फीट दूर चले जाओ तो क्या आपका नेट उतनी स्पीड में चलेगा?
नहीं चलेगा, क्योंकि आपका बैंडविड्थ लो हो गया, आपके सिग्नल्स कम हो गए, आपका जो डाटा नेटवर्क की स्पीड थी वो डाउन हो रही है, क्योंकि आप उससे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। तो उसी डिस्टेंस से क्रिएट करने पर आपका बैंडविड्थ लो होता है। लेकिन उस बैंडविड्थ लो जो हो रहा है उस चीज से बचने के लिए वायर कनेक्शन में हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप फिजिकली अपनी लेंथ बढ़ाना चाहते हो अपने नेटवर्क की, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अ रिपीटर कैन ओवरकम द 10 बेस 5 ईथरनेट लेंथ रेस्ट्रिक्शंस। तो ये 10 बेस 5 का मतलब है 100 Mbps और 500 मीटर तक। तो ये आपको मैं जब केबलिंग बताऊंगा तब बताऊंगा 10 बेस 5 क्या होता है। आप इतना समझ लो, जब भी हम वायर कनेक्शन को इस्तेमाल करते हैं 400-500 मीटर तक की रेंज में, तब हम एक छोटा सा रिपीटर लगा देते हैं ताकि उतनी दूर तक की लेंथ के लिए हमारे जो सिग्नल्स है वो रेप्लिकेट हो जाए एक बीच की डिस्टेंस में, ताकि वहां पे स्पीड की कमी ना देखनी पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पे रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर कैन डिवाइड द नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि हम रिपीटर जहां पे इंस्टॉल करते हैं वो एक बीच का मिडल पॉइंट होता है पूरे नेटवर्क का, क्योंकि उस मिडल पॉइंट में ही आपका ये डिसाइड होता है कि आपका इस साइड जो नेटवर्क है वो भी सेम बैंडविड्थ पे काम करे, इस साइड जो नेटवर्क है वो भी बैंडविड्थ पे काम करे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका एक डिवाइडेशन हो जाता है ये आपके नेटवर्क में, कि इस साइड जो है रेप्लिकेट सिग्नल जा रहे हैं, इस साइड जो है आपके एम्पलीफाइड जो पहले से ही है जो कि डायरेक्ट आ रहे हैं वो हैं। तो उस चीज से ये डिवाइड कर देता है आपके पूरे लैन नेटवर्क को। रेंज ऑफ लैन कैन बी इंक्रीज्ड। तो लैन की रेंज इंक्रीज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे वाले जो सिस्टम्स है उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो फंक्शंस ऑफ रिपीटर। फंक्शंस क्या होते हैं रिपीटर के? इट हैज नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। इसमें जो पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं वो फिल्टर नहीं होते, जैसा कि राउटर में फिल्टर होते हैं, इसमें फिल्टर नहीं होते हैं। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है री एम्पलीफाई करना, रेप्लिकेट करना सिग्नल्स को। इट इज अ रीजनरेटर। ये एक रीजनरेटर होता है कि जो आपके लो हो गए, जो आपके करप्ट हो गए सिग्नल्स आते आते, उनको वो दोबारा से रीजनरेट कर देगा और दोबारा से जनरेट करके उन्हें आगे ट्रांसमिट कर देगा। इट डज नॉट परफॉर्म एनी इंटेलिजेंट फंक्शन। ये कोई भी इंटेलिजेंट फंक्शन नहीं करता कि फिल्टरिंग करता हो, प्राइवेसी मैनेज करके चलता हो, या इंटेलिजेंटली किसी भी पोर्ट में ना भेज देता हो, बिल्कुल मैनेज करके चलता हो, कोई टेबल वर्क करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इनकमिंग जो सिग्नल्स है, जो लो सिग्नल्स होते हैं, उन्हें अपने अंदर कैप्चर करता है, उन्हें रीजनरेट करता है, रेप्लिकेट करता है, इसके बाद री एम्पलीफाई करके सीधा ट्रांसमिट कर देता है आगे वाले पोर्ट्स से, जिससे इसका कोई भी इंटेलिजेंट फंक्शन से लेना देना नहीं होता, सिर्फ इनकमिंग लेगा और आउटगोइंग दे देगा। इट रिसीव्स अ सिग्नल बिफोर इट बिकम्स टू वीक और करप्टेड। ये रिसीव करेगा उसी जगह पे जहां पे आपके वो सिग्नल्स आके करप्ट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, उसी जगह पे इसे प्लेस करा जाता है ताकि बिल्कुल मैक्सिमम लेंथ हमें इससे मिल जाए कि हमारा नेटवर्क जितना लंबा हो सके हो जाए। तो बिल्कुल जहां पे करप्ट होने लगे वहां पे हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। रीजनरेट्स द ओरिजिनल बिट पैटर्न। तो बिट पैटर्न पे वर्क करता है। बाइनरीज होती है इसके अंदर, बाइनरीज पे इसका डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में एनालॉग फॉर्म से डिजिटल होता है, फिर डिजिटल से वापस एनालॉग होकर रिट्रांसमिट होता है। द रिपीटर टुवर्ड्स द रिफ्रेश्ड सिग्नल। द रिपीटर फॉरवर्ड्स द रिफ्रेश्ड सिग्नल। तो रिफ्रेश करने के बाद ही फॉरवर्ड करेगा, बिकॉज रेप्लिकेट करने के बाद रिफ्रेश होगा। जब रिफ्रेश होने के बाद जब वो रीजनरेट हो जाएंगे पूरी तरीके से, तभी ये आगे जो ट्रांसमिशन है वो कर पाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो ये आपका रिपीटर है ये एम्पलीफायर नहीं होता है, एम्पलीफायर नहीं कहलाता। ये एम्पलीफायर अलग चीज होती है, बस ये री एम्पलीफाई करता है आपके सिग्नल्स को। एम्पलीफायर आप मत कहना रिपीटर को, इट वर्क्स लाइक अ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर अलग चीज होती है, एम्पलीफायर में जो आपके ऑडियो होता है उससे रिलेटेड होता है एम्पलीफायर। यहाँ पे एम्पलीफाई से हमारा ये मतलब है कि उसे रीट्रांसमिट करना, रीजनरेट कर देना, ठीक है। तो ये एम्पलीफाइंग करता है आपके सिग्नल्स को, लेकिन एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं होता इसका, ये जरूर ध्यान रखना। एम्पलीफायर बिल्कुल मत कहना इसे। Location of a repeater. A repeater must be placed so that a signal reaches it before any noise changes the meaning of any of its bits. किसी भी जो आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें जो बाइनरीज है, उन बाइनरीज में कोई भी चेंज आने में, कोई भी नॉइस जनरेट होने में, नॉइस से यहां मतलब है आपका जो डाटा है उसकी स्ट्रेंथ हल्की हो जाने से, वीक हो जाने से, एक्सेस ना होने के कारण, उन सब रूट कॉसेस से बचने के लिए हम नेटवर्क में रिपीटर को इंस्टॉल करते हैं एंड उसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं जहां पे ये सब होने लगता है, ताकि वहां पे दोबारा से ये रीजनरेट हो सिग्नल्स और आगे फुल स्पीड से, फुल एनर्जी के साथ ट्रांसमिट हो पाए। अ रिपीटर प्लेस्ड ऑन द लाइन बिफोर द लेजिबिलिटी ऑफ द सिग्नल बिकम लॉस्ट। तो उसी जगह पे प्लेस होगा जहां पे आपके सिग्नल लॉस्ट लगभग होने वाले हो, ताकि
आगे जितना भी उसकी दोबारा से हमें लेंथ मिल जाए कि इतने दूर तक दोबारा से बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ जाएंगे सिग्नल, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ मिल पाए, तो उसी जगह पे हम इसे इंस्टॉल करेंगे जहां पे लगभग 0 हो जाते हैं हमारे सिग्नल्स। सो गाइस यहाँ पे रिपीटर कनेक्टेड टू सेगमेंट्स ऑफ लैन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो होता है 2 सेगमेंट में हमारे लैन को डिवाइड कर देता है, जहां पे भी लगता है एक साइड इसका एम्पलीफाइंग वाला नेटवर्क हो जाता है, एक साइड जहां पे डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा होता है। तो इस जगह पे आपका रिपीटर लगा हुआ है, यहां से जैसे आपका कोई भी है, जैसे ये आपका यहाँ पे राउटर हो गया, ठीक है, यहां से आपके इंटरनेट केबल आ रही है इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो फुल मतलब सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर यहां तक इस सिस्टम तक जाने के लिए उसके पास फुल सिग्नल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे, और रिपीटर लगाने के बाद क्या है कि यहाँ पे दोबारा से री एम्पलीफाई हो गया सिग्नल, और यहाँ पे हमारा फिर से पूरी तरीके से हमारा जो बैंडविड्थ है, हमारी जो स्पीड है, फुल एनर्जी में हमें मिलने लगी। तो ये जो चेक पॉइंट है, ये जो होप बना हमारा, ये डिवाइडेशन हो गया हमारे नेटवर्क का एम्पलीफाइड सिग्नल्स में और डायरेक्ट सिग्नल्स में। तो इस तरह से 2 सेगमेंट में हमारा लैन बढ़ जाता है, जहां पे भी रिपीटर लग जाता है। एक सेगमेंट होता है आगे वाला रिपीटर के, एक सेगमेंट होता है पीछे वाला रिपीटर के। तो कैपेबिलिटीज ऑफ अ रिपीटर, इट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन 2 सेगमेंट्स ऑफ सेम लैन जस्ट बिफोर एनी नॉइज चेंजेस द मीनिंग ऑफ द बिट्स। तो ये मैंने बता दिया कि बिल्कुल सेगमेंट होते हैं उन दोनों सेगमेंट के बीच में जो डिवाइडेशन करता है वो रिपीटर हो गया यहाँ पे, और रिपीटर उसी जगह पे लगता है जहां पे लगभग हमारा जो मेन जो लाइन है उसके जो सिग्नल्स है वो बिल्कुल वीक पड़ गए होते हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले होते हैं, उसी जगह पे ये प्लेस किया जाता है। जस्ट बिफोर द सिग्नल कोलैप्स और चेंज द मीनिंग ऑफ बिट, जहां पे मतलब यार आप लास्ट पॉइंट मान लो कि इसके आगे जो भी अगर 5 मीटर भी हम बढ़ाएंगे वायर को तो कुछ भी हमें वहां पे सिग्नल नहीं मिलने वाला, उसी जगह पे लगेगा। A repeater placed on the line before the legibility of the signal become lost can still read the signal well enough to determine the intended voltage and replicate them in other signal। बस उस जगह पे आपका इतना उसमें पावर होनी चाहिए, इतना उसमें सिग्नल होना चाहिए कि जो हमारा रिपीटर है उसे कैप्चर कर पाए, उसे कैच कर पाए, उसे री एम्पलीफाई कर पाए। एक इतना वोल्टेज होना चाहिए उस वायर में, इतना आपका सिग्नल होना चाहिए कि उसे री एम्पलीफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इतना भी नहीं कि बिल्कुल आपका जो 10 वॉट का वहां पे जो मेन चाहिए कम से कम वायर में ट्रेवल करने के लिए वहां पे 0.1 वॉट हो, तो इतना भी नहीं हो, लेकिन हाँ 1 वॉट तक चलता है, 10 गुना कम तक चलता है, 100 गुना कम नहीं चलेगा, तो इतना हो कोई बात नहीं, चलता है। Limitations of a repeater, repeater does not connect to LANs। तो यहाँ पे हमारा जो लैन होता है उसके 2 सेगमेंट क्रिएट कर देता है हमारा रिपीटर, जैसे एक हो गया डायरेक्ट कनेक्शन वाला और यहाँ रिपीटर लग गया, तो अब ये हो गए री एम्पलीफाई वाले सिग्नल से चलने वाले कंप्यूटर। तो माना एक ही लैन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 सेगमेंट में बढ़ गया है वो लैन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज से डाउट मत करना कि आपका जो रिपीटर है वो 2 लैन को आपस में कनेक्ट कर देता है, लैन एक ही होता है। ये कोई राउटर नहीं है कि यहां से कोई दूसरा नेटवर्क बन गया कि ये दूसरा लैन हो गया, नहीं, एक ही लैन है ये, लेकिन यहाँ पे आपका 2 सेगमेंट पे बढ़ गया है वो लैन, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत बोलना कि 2 लैन को आपस में कनेक्ट कराने का काम रिपीटर का होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिपीटर कैन नॉट कनेक्ट 2 नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क करने वाले 2 नेटवर्क को या सिंपल नेटवर्क्स को भी ये कनेक्ट कराने का काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये ना ही इंटेलिजेंट डिवाइस है, ना ही इसमें ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हम डिफरेंट तरीके से ऐसा कुछ करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और रिपीटर में आपकी कोई भी प्रोटोकॉल वर्क नहीं करती है, ठीक है। A repeater does not act as an amplifier or as an filter। तो यहाँ पे ये फिल्टर नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिल्ट्रेशन का काम आपका राउटर करता है, वहीं पे आपका जो एम्पलीफायर जो भी पैकेट्स हैं वो फिल्टर होने होते तो हो जाते हैं। यहाँ कोई भी फिल्टर नहीं होता, ना ही इसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया एम्पलीफाइंग करता है सिग्नल्स, लेकिन इसे एम्पलीफायर नहीं कहते हैं, एम्पलीफायर नहीं होता है ये। एम्पलीफायर जो टर्म है उसे हम किसी भी सिग्नल को जनरेट करने में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एम्पलीफायर डिवाइस है वो ऑडियो में वर्क करता है, वो हम जब म्यूजिक कंपोजिंग करते हैं तब हम यूज करते हैं। यहाँ पे एम्पलीफायर हम नहीं कहेंगे, बस एम्पलीफाइंग सिग्नल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटर कनेक्टिंग 2 सेगमेंट्स ऑफ लैन। अब यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। अब जस्ट लाइक यहां से देखो हमारा डाटा इस साइड को ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे हमारा रिपीटर लग गया और ये फिर आगे रीजनरेटेड हो गया, तो ये हो गया हमारा रीजनरेटेड सेगमेंट ऑफ लैन और ये हो गया हमारा मेन डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ लैन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये 50 मीटर दूर से वायर आ रही है, तो यहां तक तो फुल सिग्नल थे, इसके बाद धीरे धीरे ये लूज होते चला गया सारे सिग्नल्स, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो वापस से रीएम्पलीफाई होकर फुल सिग्नल पे आ गया। तो इस तरीके से हमारा रिपीटर वर्क करता है। तो वापस आने में जब उस साइड से हमारा ट्रांसमिशन में कोई भी डाटा आ रहा है
तो अगर इसी तरीके से है तो तब भी रिपीटर दोनों साइड में ऐसे ही काम करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि यहां पे इनकमिंग है तो यहां पे आउटगोइंग है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही इनकमिंग होते हैं, दोनों ही आउटगोइंग होते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से सिर्फ एंट्री होगी, इधर से बस निकल सकता है, आ नहीं सकता। आ भी सकता है, जा भी सकता है। ठीक है, ठीक है, इतनी क्लियरिटी हो गई। तो गाइस यही है हमारा रिपीटर, यही काम करता है। और कैसे काम करता है मैं आपको इसका बीच में लोकेशन एक बार दिखा देता हूं कि हम कहां पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस मैं आ गया हूं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ कंप्यूटर्स को ले लूंगा, जैसे 1 2 3 4। यहां पे 4 कंप्यूटर है हमारे पास, और यहां पे एक स्विच ले लेते हैं। तो ये हमारा स्विच आ गया। एक राउटर ले लेते हैं, हमारा एक यहां पे राउटर भी आ गया। तो हमारा जो यहाँ पे वायर है, वायर भी ले लेते हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो राउटर है, राउटर से हमारी स्विच में इंटरनेट आ रही है, इंटरनेट केबल आ रही है, और राउटर से आईएसपी के पास आ रही होगी। तो आईएसपी से जो आ रही है राउटर तक वो होगी पब्लिक आईपी पे, और राउटर से जो स्विच तक आ रही है वो आ रही है हमारे प्राइवेट नेटवर्क की आईपी पे। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्विच से हमारे ये जो 4 कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से इसे कनेक्ट करा देता हूं। तो ये 4 कंप्यूटर हमारे यहाँ पे स्विच से कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हमारा इन 4 कंप्यूटर का एक लैन क्रिएट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इन चारों को कॉपी कर लूंगा और दोबारा से पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन कंप्यूटर्स को सही से प्लेस कर दूंगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, मैंने चारों कंप्यूटर को प्लेस कर दिया। अब क्या करूंगा, मुझे यहां पे एक इंटरमीडिएटरी डिवाइस लगाना है, जो कि मेरे जो लेंथ है, मेरे जो केबल की लेंथ है वो यहीं तक है। इसके बाद बिल्कुल मेरे जो सिग्नल्स है वो लूज हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो लेंथ है, जो दूसरा जो सेगमेंट है मेरे लैन का, वो काफी दूर रखा है। तो जो बीच का जो कनेक्शन होगा ना, ये जो कनेक्शन होगा, यहां तक हमारा जो डाटा बैंडविड्थ है अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएंगी। सिग्नल यहीं पे लूज हो रहे हैं तो यहां तक पहुंचेगा कैसे, यहां तो कनेक्शन ही नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक इंटरमीडिएट डिवाइस लगाएंगे एज अ रिपीटर। तो गाइस यहां पे रिपीटर तो होता नहीं है, तो मैं कोई दूसरा सा डिवाइस लगा देता हूं जिससे आपको यहां पे बिल्कुल उसी की तरह की से फीलिंग आए। तो मैं कोई सा भी डिवाइस यहां पे लगा देता हूं, जैसे मैं सर्वर ही लगा देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां सर्वर लगा दिया। अब क्या करूंगा, इसे डिलीट कर देता हूं और अपनी वायर लेता हूं। तो ये सर्वर ना मान के आप इसे रिपीटर मान लो। तो यहां पे सर्वर में तो एक ही पोर्ट होता है, तो सर्वर ना लगा के हम एक स्विच ही लगा देते हैं। तो हमने यहाँ एक स्विच ले लिया, स्विच लगा दिया है। अब यहाँ पे अपना सिंपली पावर केबल से इसे कनेक्ट करा देते हैं। जो केबल होती है हमारी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप स्विच ना मान के ऐसा रिपीटर मान लो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल लूज हो जा रहा था वो रीएम्प्लीफाई हो जाएगा फुल स्ट्रेंथ से, और वापस आराम से यहां तक ट्रांसमिशन कर पाएगा। तो फिर यहां से जो भी हम कुछ भेजेंगे डाटा, वो यहां तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा, एंड यहां से जो भेजेंगे वो यहां तक बड़े ही आराम से पहुंच जाएगा। यानी यहां इनकमिंग भी होती है, आउटगोइंग भी होती है, दोनों साइड से। तो इस तरीके से आपका बीच में 2 सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे डाटा में कोई भी लूज ना हो, कोई भी बैंडविड्थ लो ना हो। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। रिपीटर के बारे में सभी कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आपको ये सही से समझ में आ गए होंगे। गाइस अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है वीडियो से तो लाइक करना है। इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। सो गाइस अगली वीडियो में हम ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्यों यूज होता है, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो गाइस अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।